राधे राधे। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है, जिसका दूसरा नाम है दामोदर मास। इस कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। तो अपन सब साथ ही पाठ कर लेते हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ, आप अपने घरों में कर लीजिए। श्री दामोदराष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियुलुकलावद्वमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलै वृतं कुन्तले स्निग्धवक्रश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिपृष्ठातिदीनं वतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। भावार्थ। मैं उन परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री दामोदर को नमस्कार करता हूँ, जो गोकुल में सुशोभित हो रहे हैं एवं जिनके कानों में कुंडल चमक रहे हैं। अपने ही घर में माता श्री यशोदा जी के दधी भांड फोड़कर दधी माखन चुराने एवं बंदरों को लुटाने के कारण श्री यशोदा द्वारा ऊखल से बांधे जाने के भय से जो भाग निकले हैं, और श्री यशोदा जी ने भी तेजी से भागकर जिन्हें पकड़ लिया है। दूसरा, जो भयभीत होकर रोते हुए अपने दोनों कर कमलों से नेत्रों को बारंबार पोंछ रहे हैं और लंबे लंबे श्वासों को भरते हुए कांप रहे हैं, जिनके त्रिरेखा युक्त कंठ में सुमाल सुशोभित हो रही है, भक्ति से बन जाने वाले उन्हीं भगवान श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। तीसरा, मैं उन्हीं भगवान दामोदर को फिर प्रेम पूर्वक 100 बार प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार की अपनी बाल लीलाओं से अपने ब्रज प्रदेश को आनंद सरोवर में डुबकियाँ दिला रहे हैं तथा अपने ऐश्वर्य ज्ञानियों को, ऐश्वर्य के उपासकों को भक्ति द्वारा अपनी पराजय या भक्ति वश्यता दिखला रहे हैं। चौथा, हे वर प्रदाताओं में श्रेष्ठ, मैं मोक्ष अथवा मोक्ष के पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ को भी नहीं चाहता हूँ, न ही किसी दूसरी वर्णीय वस्तु का वरदान। हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह श्री बाल गोपाल विग्रह सदा स्फुरित होता रहे।
मुझे और किसी वरदान से क्या प्रयोजन। 5वां। हे प्रभु, अतिशय काले स्निग्ध एवं घुंघराले केशों से आवृत हुआ आपका यह मुखारविंद, जो बिंब फल के समान लाल लाल अधरों से युक्त है एवं जिसे बारंबार माता यशोदा चूम रही है, सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। मुझे दूसरे दूसरे लाखों लाभों से कोई प्रयोजन नहीं है। 6वां। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूब रहा हूँ। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि से मुझ अतिदीन मतिहीन को अनुग्रहित कीजिए एवं मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। 7वां। हे दामोदर, आपने ऊखल से बंधे रहते हुए ही जैसे नलकूबर मणिग्रीव नाम कुबेर पुत्रों को शाप बंधन से मुक्त किया था और अपनी भक्ति का पात्र बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति ही प्रदान कीजिए। मेरा मुक्ति के लिए कुछ भी आग्रह नहीं है। 8वां। हे देव, उज्ज्वल कांति की आश्रय स्वरूप उस रज्जु को मेरा नमस्कार है। समस्त विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आपकी परम प्रिया राधिका जी को मैं प्रणाम करता हूँ एवं अनंत लीलाधारी आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे।